तो शेयर बाजार जो है वो छलांग लगा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इंडेक्स फंड्स जो है उनकी परफॉर्मेंस भी काफी चर्चा में है। सभी लोग इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हैं और मुझे लगा हम इंडेक्स फंड को ज्यादा और जानते हैं। यानी हम ये जानते हैं कि बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जो इनकी एक वेटेज वाली स्ट्रैटेजी नजर आती है, जैसे कि आज एक एनएफओ लॉन्च हुआ है जो बता रहा है कि वो इक्वल वेट जो है फंड है। तो आज हम ये इक्वल वेट, प्राइस वेटेड, मार्केट कैप वेटेड, इन सबको आज समझने वाले हैं। मेरे साथ आज मनी 9 के हेल्पलाइन में आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और मेरे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए फिनफिक्स की प्रबलीन वाजपेयी जुड़ चुकी हैं। प्रबलीन के सामने हम रखने वाले हैं कि इंडेक्स फंड को जब हम वो वेटेड स्ट्रैटेजी देखते हैं ना, तो उसमें कैसे हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो प्रबलीन से होगी बहुत सारी बातें आज। हाय प्रबलीन, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। और मैं बता दूं हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में कुछ लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। एजे जुड़ चुके हैं, आरका बसु है, राय 14, अरुण सिंह, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सवाल लूंगी, पर पहले थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए प्रबलीन से। प्रबलीन, ये वेटेड स्ट्रैटेजी, ये सारे जो नाम है ना, इनको जरा हमारे लिए डीजार्गनाइज कीजिए। ये होते क्या है? ये वेटेज जो होती है अलग अलग, ये क्या बताती है हमें उस इंडेक्स फंड के बारे में? Hi Priyanka, always pleasure to be on your show. बिल्कुल index funds are in. So सबसे पहले index funds होते क्या है प्रियंका? It's a universe of एक number of stocks है जिनका एक index create किया जाता है। और एक बार आपने चुन लिया है कि आपके ये 50 ये 30 स्टॉक्स एक सर्टेन क्राइटेरिया पे उस इंडेक्स का हिस्सा होंगे, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि उनको कितना हमने परसेंटेज एलोकेशन देना है। और यहीं पे वेटेज की बात आती है। तो इसमें ग्लोबली 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहली है, हम डाउ जोन्स की बात करेंगे। डाउ जोन्स इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडाइसेस। उसका जो स्ट्रैटेजी है वो वेटेज देता है प्राइस के हिसाब से। जैसे जो उनकी इंडेक्स कमिटी है, एक बार उसने चुन लिया कि उनके कौन से 30 स्टॉक्स हैं जो इस इंडेक्स में होंगे, उसके बाद जो सबसे महंगा, जो प्राइस में ऊपर है, उसका वेटेज बड़ा होगा। तो वहां पे यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप का जो शेयर प्राइस है वो अराउंड $420 के करीब है, उसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। एप्पल है अराउंड $146 का है, उसकी वेटेज कम है उस इंडेक्स में। सो ब्रॉडली जो स्टॉक्स कंपोनेंट्स हैं उसमें जिसका प्राइस हायर है उसी हिसाब से उसकी वेटेज डिफाइन होती है। और उसकी सबसे ज्यादा वेटेज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद प्रियंका हम आ गए मार्केट वेटेड स्ट्रैटेजी पे। नाउ मार्केट वेटेड स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजी। आप S&P 500 को ले लो, आप नास्डैक 100 को ले लो, इंडिया में अगर हम बात करें सेंसेक्स की, निफ्टी 50, ये सारे मार्केट वेटेड स्ट्रैटेजीज है। मार्केट वेटेड स्ट्रैटेजीज में 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है। प्राइस, जो हमने जैसे डाउ में देखा कि प्राइस, पर सिर्फ प्राइस नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कितने हैं, जिससे उसका मार्केट कैप बनता है। इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट कैप किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। तो यानी कि कोई भी जो मार्केट वेटेड इंडेक्स होगा इंडिया में, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप कंपोनेंट बन जाता है। सेकंड नंबर पे आपका TCS आ गया। यानी कि जिस जिस जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स इट इज, आपका जो मार्केट कैप डिफाइन हुआ उसके हिसाब से आपकी वेटेज बनी। तो जब मार्केट्स बढ़ती हैं प्रियंका, मार्केट कैप जैसे जैसे कंपनीज का बढ़ता है उनकी वेटेज अकॉर्डिंगली उन कॉन्स्टिट्यूशन इंडाइसेस का चेंज होता है। द थर्ड वन इज सिंपल वे, इक्वल वेटेड, कि हमने बराबर हिस्से में बांट दिया। हमने चुन लिया है कि हमारे कौन से, जैसे निफ्टी 50 इक्वल की अगर हम बात करें, हमने एक बार चुन लिया कि हमारे कौन से 50 स्टॉक्स हैं जो सेम निफ्टी में है, पर हमने उनको वेटेज बराबरी का दिया है। अब 50 स्टॉक्स हैं और 100 से हम डिवाइड करेंगे, जैसे 100 को 50 से, तो 2% का वेटेज सारे स्टॉक्स को, चाहे उसका मार्केट कैप कम हो या ज्यादा हो। टॉप 50 स्टॉक्स में इक्वल डिविजन है। राइट तो ये जो इक्वल वेट है, इसका एक एनएफओ भी जो है हम देख रहे हैं, आज ही आया है, HDFC निफ्टी इक्वल वेट। तो बहुत क्लैरिटी आ गई है, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या होता था, ये सारे शब्द हम सुनते रहते थे, पर एग्जैक्टली इसको डिफाइन करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो कुछ सवाल हम लेते हैं अब, और कुछ लाइव सवाल से शुरुआत करते हैं। कुछ लोग बहुत पहले से जुड़ चुके हैं, तो एजे जी का सवाल मैं सबसे पहले लेती हूँ। एजे कह रहे हैं, कैन वी रिप्लेस लार्ज कैप फंड्स और इंडेक्स फंड्स विद स्मार्ट बीटा फंड्स like Nifty low volatility ETF FOF, Nifty 50 value, 20 index growth FOF,
या फिर निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स ग्रोथ FOF। सो प्रवीण, आप देख पाएंगे ये जिनका जिक्र कर रहे थे, जिन फंड्स में उनको शिफ्ट करना चाहिए लार्ज कैप और इंडेक्स फंड की जगह, क्या व्यू है आपका इन पर? विच इज अ बेटर बेट फॉर एजे? सो प्रियंका, ऐसा है, ये सारे जो मैंने तीन आपको तरीके बताए कि जिनमें ब्रॉडली डिफाइन होते हैं इंडाइसेस, वो एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर हुआ। इसके आगे चल के विद इन डिफरेंट जो इंडाइसेस हैं, वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। जैसे हम अगर ये उठा लें निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30, जो एक इंडेक्स है, ये क्या करता है, जो 30 स्टॉक्स का कंपोनेंट ये जो परफॉर्मेंस है 30 स्टॉक्स की देखता है निफ्टी 100 में, और उनकी वोलेटिलिटी कम हो उनका कॉम्पोजिशन बनाता है। एंड जैसे इनने बताया है कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ग्रोथ स्टॉक्स, जिनका ग्रोथ कंपोनेंट बहुत हाई है उन स्टॉक्स में, यानी कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे ये इंडाइसेस बने हैं, और जो फंड्स इनमें इन्वेस्ट करने वाले हैं वो इन इंडाइसेस को ही बेसिकली रेप्लिकेट करेंगे। दैट इज व्हाट द कोर ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग इज। अब जहां तक इनका रिप्लेस करने की बात आती है, आई वुड से कि इट्स टू अर्ली कि सारे ही स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट्स में जाके इन्वेस्ट कर ले। अ लार्ज कैप टुडे, क्योंकि उसमें देखा गया है कि जो एक अल्फा जनरेशन, जो एक फंड मैनेजर की स्किल से अल्फा जनरेट होता है, वो धीरे धीरे कम हो गया है। डेफिनेटली ही कैन पिक एन इंडेक्स फंड, बट आई थिंक बहुत ज्यादा अभी फैंसी और न्यूअर स्टाइल ऑफ इंडाइसेस में ना जाएं। I guess they are yet to prove their performance. So to start with, I feel an equal weighted strategy can be decent. ये वाला low volatility वाला देख सकते हैं वो जो है, but again इनमें इनको एक बार स्ट्रक्चर सेक्टर वाइज भी देखने की जरूरत है। जैसे जो भी लो वोलेटिलिटी वाला इंडेक्स होगा प्रियंका, उसमें हमने देखा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का कंपोनेंट बढ़ जाता है। सो व्हाइल ही इज क्रिएटिंग हिज पोर्टफोलियो, इनको सेक्टर एलोकेशंस और स्टॉक्स क्या पिक हो रहे हैं विद इन लार्ज कैप्स ही, ये डुप्लीकेशन ना करें थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज। राइट, ओके। सो एजे प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। रवि प्रधान का मैं सवाल शामिल करूंगी। रवि पूछ रहे हैं कि उनके पास यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, HDFC इंडेक्स फंड है, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है, IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है। इंडेक्स फंड ने बेहतर रिटर्न दिया है, क्या मैं मल्टी कैप और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड जो मेरे पास है वहां से एग्जिट करके इंडेक्स फंड ही ऐड करूं? कोई इंडेक्स फंड जो आप बताना चाहेंगी इन्हें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिल्ट, यानी कि गिल्ट फंड, आई एम श्योर दैट्स व्हाट ही मींस। IDFC, यस। हाँ जी, राइट, ओके। प्रियंका, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे बोल रहे हैं, उनने कहीं ना कहीं ये बोला है कि क्या मैं उससे निकल के उधर जाऊं, तो शायद रिटर्न्स को देख के सोच रहे हैं कि बेटर परफॉर्मेंस की तरफ मूव किया जाए। सो सबसे पहली बात कि आप रिटर्न्स को चेज ना करें। अगर इन्होंने एक IDFC का गिल्ट फंड रखा है, यानी कि शायद इनकी कोई रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इन्होंने एक डेट प्रोडक्ट लिया है। इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एनी इन्वेस्टर कि अपना एसेट एलोकेशन टेबल जरूर चेक करें। क्या वो इतना रिस्क ले सकते हैं? आज मार्केट्स भाग रही हैं, हर रोज ऊपर जा रही है, सो भी एक वो लगता है कि क्या पैसा यहाँ पे 4-5%, 6%, 10% दे रहा है, हम किसी और प्रोडक्ट में क्यों ना शिफ्ट हो जाएं। बट उनको डेफिनेटली एक बार अपना एसेट एलोकेशन चेक करना है, उनका गोल स्ट्रक्चर क्या है, उसी हिसाब से प्रियंका ही शुड डिसाइड। एंड एक और निफ्टी या फंड ऐड करने का तो कोई मतलब है नहीं, बिकॉज अगर एक फंड ऑलरेडी निफ्टी ट्रैक कर रहा है, उनके तो दो हैं इनफैक्ट निफ्टी के फंड्स, इनफैक्ट ये भी दो को एक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इनको स्विच नहीं करना चाहिए विदाउट चेकिंग हिज एसेट एलोकेशन एंड गोल स्ट्रक्चर। एंड एक मल्टी कैप फंड इवन इंडेक्स फंड्स के साथ आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अभी की जो स्ट्रैटेजी रवि हमको दिख रही है वो अच्छी दिख रही है। आपने सब कुछ एक एसेट एलोकेशन के तहत आपने अगर इनमें निवेश किया है तो उनसे बने रहिए, अनलेस उसमें कोई आप चेंज, आपके गोल्स में कुछ बदलाव में है तो। अच्छा, ये सवाल मैं लेना चाहूंगी, तो मैं इनका नाम ठीक से नहीं पढ़ पा रही हूँ, WRI14, क्योंकि ये कह रहे हैं इन्होंने पिछली बार भी पूछा था और हमसे मिस हो गया, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये पूछ रहे हैं कि हाउ इज माय पोर्टफोलियो, टारगेट इनका 5 करोड़ का है, 15 साल में अचीव करना चाहते हैं। इनके पास जो फंड्स हैं वो है ICICI US ब्लू चिप, जिसमें 5000 का ये सिप कर रहे होंगे, मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप 7500, मोतीलाल फ्लेक्सी 15000, DSP टैक्स सेवर 8000 का सिप, ICICI ब्लू चिप 5000, पराग फ्लेक्सी 5000। हाउ डू यू फील इनका पोर्टफोलियो 5 करोड़ का टारगेट 15 साल में? ठीक लग रहा है प्रियंका। आई एम ऑल्सो जस्ट रीडिंग द फंड्स आपके साथ साथ। इमर्जिंग ब्लू चिप ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट फंड। एक फ्लेक्सी कैप रखा है, ICICI का ब्लू चिप इन्होंने रखा है। ब्लू चिप को अगर इनका भी काफी लंबा टाइम होराइजन है, सो एक
लार्ज कैप एक्टिव फंड को वहां पे ये निफ्टी के इंडेक्स फंड से रिप्लेस कर सकते हैं. आई थिंक दैट इज वन चेंज विच ही कैन मेक in his portfolio. Fine. Let's move on to Arka's question now. In absence of index fund in the debt component, which fund to use with index equity funds, liquid arbitrage, or gilt? Okay, so सबसे पहले तो there is no absence, there is an index fund even in debt. IDFC के हैं. IDFC का डेट फंड है, बट प्रियंका क्या है, सी इंडेक्स फंड्स को इक्विटी में ज्यादा क्यों प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ फॉर द लार्ज कैप्स में देखा गया है कि कहीं ना कहीं एक हल्की अंडर परफॉर्मेंस है, राइट, बाय इवन एक्टिव फंड्स. दूसरा कि इक्विटीज में पैसिव जब आप जाते हो तो वहां पे आपके एक्सपेंस रेशियोज पे काफी फर्क पड़ जाता है, बट डेट में ऑलरेडी एक्सपेंस रेशियोज आर नॉट हाई. आप देखोगे तो 0.4, 0.5, 0.2, मतलब debt funds are as it is a cheaper product, right? So यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे इन्होंने लिखा है in the absence of index debt funds, which fund to use with Nifty for liquid arbitrage or gilt. Gilt again, Priyanka, it carries a lot of duration risk. यानी कि जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तब गिल्ट फंड्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. तो गिल्ट इज अ इंटायरली डिफरेंट स्ट्रैटेजी, वहां क्रेडिट रिस्क नहीं है. लिक्विड एंड आर्बिट्राज कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, कि आपका 6 महीने तक से लेके साल भर का पैसा है या आपकी इमरजेंसी वाला पैसा है, वो आप लिक्विड और थोड़ा स्ट्रैटेजी आर्बिट्राज के साथ मिला के लगा सकते हैं. बोथ ऑप्शंस आर ओके. एंड अगर इस टाइम पे हम लो इंटरेस्ट रेट सिनारियो को देखें, तो अगर ये किसी डेट फंड में जाना चाहते हैं तो ड्यूरेशन को कम रखें. मतलब जैसे लो ड्यूरेशन फंड देख लें, कोई शॉर्ट टर्म फंड देख ले जहां पे द मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द फंड इज नॉट वेरी लॉन्ग, बिकॉज जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे एनएवी पे हिट आएगा फिर उस प्रोडक्ट पे. राइट, ठीक है, ओके. सो अर्का, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. ये सवाल जो है रमेश सैनी का है, पूछ रहे हैं एचडीएफसी ने लॉन्च किया है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड. इसका एनएफओ आज खुला है. व्हाट इज योर व्यू? न्यू फंड ऑफर में आ रहा है, आप अभी व्यू बना पाएंगे इस पर प्रप्लीन, बट आई वुड वांट टू नो आपकी राय इस पर. निफ्टी 50 इक्वल अगर प्रियंका हम बात करें एज अ स्ट्रैटेजी, आई थिंक इट्स वंडरफुल फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स. Slightly better than I would say even the regular Nifty fund, because अभी जितने हम इन्वेस्टर्स हैं, मेरे ख्याल से मेरा अपना पोर्टफोलियो, आपका, हमारे पास एक्टिव फंड्स का एक लार्ज कंपोनेंट है. जहां पे एक्टिव फंड्स का एक डिसेंट कंपोनेंट है, वहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पास काफी हाई एलोकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और इस टाइप के स्टॉक्स को ना हो. जब हम इक्वल वेटेड स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं तो हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम वो टॉप 50 स्टॉक्स को इक्वल प्रोपोर्शन में होल्ड कर रहे हैं. तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम हो जाता है, आपकी डिपेंडेंस ऑन फ्यू सेक्टर जो परफॉर्मिंग वेल कम हो जाती है. जैसे निफ्टी 50 में फाइनेंशियल्स आर अबाउट 38% and the same is just about 21% in equal weighted. So I feel it's good, but नए फंड के साथ ना जाएं. I feel already a fund which is there, index fund में tracking difference देखना जरूरी होता है. So I feel existing fund के साथ चले जाएं. There are two funds, one from DSP and one from Aditya Birla, which both are equal weighted. हाँ जी, दोनों इक्वल वेटेड. यस, ओके. सो इक्वल वेटेड पे एक और सवाल अरुण जी का मैं लूंगी, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, पूछ रहे हैं कि नॉर्मल इंडेक्स फंड लूं या इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड लूं. 25 साल का टाइम होराइजन है. शुड आई इन्वेस्ट 50% इन नॉर्मल एंड 50% इन इक्वल वेटेड? ऑल्सो सजेस्ट फंड हाउस फॉर इंडेक्स फंड विद लो ट्रैकिंग एरर. It's very difficult to say. If we pick data for the last 21 years, Priyanka, so 12 years में अगर हम कैलेंडर रिटर्न्स देखेंगे तो 12 years ने इक्वल वेटेड ने बेटर परफॉर्म किया है, और बाकी इयर्स में रेगुलर निफ्टी ने जैसे बेटर परफॉर्म किया है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. जहां पे मार्केट्स में पोलराइजेशन होती है, यानी कि अ कपल ऑफ स्टॉक्स आर पुलिंग द मार्केट, वहां पे आपका रेगुलर जो फंड है वो बेटर करेगा, निफ्टी इंडेक्स बेटर करेगा. जहां पे द रैली इज मोर ब्रॉड बेस्ड, वहां पे आपकी इक्वल वेटेड स्ट्रैटेजी कैन डू बेटर. But in the last 1 year, of course, equal weighted has outperformed. But again, past returns को देख के नहीं चलना है. So I feel दोनों में ultimately difference बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा. They would kind of converge. So whichever he feels comfortable, or even dividing between both is okay. But ultimately वो large cap में ही invest कर रहे हैं. So
दोनों की मुझे वैसे लगता है जरूरत नहीं है, एक फंड अपनी पसंद से कोई चुनो। ठीक है। एंड क्या आप कोई आइडेंटिफाई कर सकती हैं इंडेक्स फंड जिसका ट्रैकिंग एरर लो रहा है? बिल्कुल प्रियंका, लाइक यूटीआई का फंड है, एलएनटी का है, even ICIS is okay. All these funds don't have a very huge tracking difference, but again, these are variables. See, आपका जो expense ratio है, it's a variable component. आपका जो tracking difference है, it's a variable. It's not a given. आज कम है, कल को ज्यादा भी हो सकता है. So, बहुत ज्यादा इस चीज पे डिपेंडेंसी रख के ना डिसाइड करें. ठीक है। ये एक सवाल जो है हमारी टॉपिक से अलग है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इतनी बात करते हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो विकास तिवारी पूछ रहे हैं कि मेरी एज है 30 years एंड ही इज आस्किंग कैन आई इन्वेस्ट माय होल सेविंग इन म्यूचुअल फंड? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, प्रवीण? Okay. At 30, he's saying whole in mutual funds. No, I will not do that. I will also add a component of certain government products, EPF and PPF, whatever he's eligible. One reason, Priyanka, कि at least आपका जो fixed income portfolio है, आप अपना पूरा म्यूचुअल फंड्स में ना करें, बिकॉज जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो आपको कहीं ना कहीं एक टैक्स बेनिफिट भी दे रही है. मतलब if the government is giving you, let's say, EPF with 8.5% compounding, or today 7.1% compounding in PPF, and it's tax free, you should avail it. उसके अलावा definitely a mixture of equity and debt with it, mutual funds is I think इनकम बास्केट को भी फिक्स कीजिएगा विकास जी, ऐसा नहीं है कि सारे पैसे आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे. ओके, एक सवाल लेते हैं यहाँ विकास शुक्ला का. आई एम इन्वेस्टिंग सिंस 2018 इन ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund via SIP. Given the current market scenario, is it advisable to continue investing in this fund? ICICI Prudential Nifty Next 50. I'm sure he's happy with his returns. Why not? Agar time horizon, his investment horizon is long, so he must continue. It's a decent fund. Passive investing hai, expense ratios are not very high, so the tracking difference is fine. Definitely, Priyanka, he should continue. Okay, Kunal Pawar is asking us Sensex versus Nifty Next 50. Please suggest. Sensex versus Nifty Next 50. Okay, so Sensex again, it's a more concentrated bet, 30 stocks. I feel Nifty 50, वैसे in comparison सीधा Nifty Next 50 से किया है. So Next 50 are companies which definitely have I think a decent growth potential. But again, Priyanka, if we look back, हम returns देखेंगे, so there will be times when Sensex has done better in certain pockets. There will be times when Nifty 50 has done better. There will be times when Nifty Next 50 has done better. So ऐसे in isolation ना pick करें. He must check how is that particular fund in sync with his overall portfolio. बाकी funds क्या है portfolio में, उसके हिसाब से क्या missing लग रहा है, फिर choice करें. Okay, Rit का सवाल है कि I have Mirai Asset Emerging Blue Chip Fund in my portfolio. I'm planning to take a large cap fund. Should I go for a Nifty 50 fund or an actively managed large cap? क्योंकि large cap funds और जो index fund है इनकी ही बार बार तुलना भी होती है, तो मुझे लगता है इसलिए भी Rit पूछ रहे हैं ये सवाल कि करना है निवेश large cap में करें, index में करें, Nifty 50 fund में कर लें. Okay. लार्ज कैप जो लार्ज कैप बास्केट है इंडिया में अगर हम देखें, सो इट इज ओनली द टॉप 100 स्टॉक्स व्हिच आर अवेलेबल टू अस. सो निफ्टी 50, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 उठा लिया तो आपका वैसे भी वो पूरा यूनिवर्स कवर हो गया. सो आई फील इफ हिज होराइजन इज लॉन्ग, अगर लंबा इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल 15 साल, तो निफ्टी एन इंडेक्स फंड बेसिकली ही शुड पिक पैसिव इन्वेस्टिंग फॉर लार्ज कैप. अगर थोड़ा होराइजन कम है प्रियंका, तब एक्टिव फंड सोच सकते हैं, बिकॉज डाउन साइड में द फंड मैनेजर कैन मूव आउट ऑफ एंड मूव इनटू डेट बेसिकली. सो डाउन साइड रिस्क वहां कंट्रोल थोड़ा किया जा सकता है, जो पैसिव इन्वेस्टिंग में नहीं किया जा सकता. ओके, सो रेट हमने जवाब दे दिया. आपने फिर से ये सवाल पूछा था, वी आंसर्ड यू. Okay, so Pratik Krishna, I've skipped your question. Pratik, okay, here. Pratika question. Want to invest 25,000 monthly as SIP? Please suggest funds to invest in. Want some exposure in US and other markets as well. Absolutely. Okay, so 25,000. If it's his first time investing, then definitely a Nifty index fund.
पिक कर लें, बिकॉज इट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड. उसके साथ वन फ्लेक्सी कैप फंड कैन बी गुड. एंड यूएस का अगर एक्सपोजर लेना है तो भी प्रियंका, एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, आई फील टेकिंग एन पैसिव रूट इज बेटर. S&P 500 oblique Nasdaq 100 को ट्रैक कर सकते हैं. ओके, ऑलराइट देन. थैंक यू सो मच प्रबलीन. हमने काफी सारे सवाल लिए और मुझे पता है कब कुछ सवाल छूट भी जाते हैं, सो आई एम रियली सॉरी. तो हर दिन 5 बजे हम लाइव रहते हैं, जुड़िए, अपने सवाल पूछते रहिए और प्रबलीन भी आती रहेंगी. आज के लिए धन्यवाद प्रबलीन, इतने इंपॉर्टेंट Thank टॉपिक you. पे बात करने के लिए, और हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेरीज को आपने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया, उन्हें बताया उनके लिए आगे का सफर कैसा होना चाहिए. अभी आगे का सफर ये है कि मैं रैप अप कर रही हूँ, आपको बाय कह रही हूँ, लेकिन आप इस स्ट्रीम को छोड़ने के पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर देख लें, उसमें अपने सवाल भेजें, और हाँ, मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, तो जब भी मैं लाइव होंगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हम हेल्पलाइन लेकर आ रहे हैं, और आप जुड़ पाएंगे, अपने सवाल लाइव पूछ पाएंगे. थैंक यू सो मच आप सभी का. रिट बैनर्जी, अमीरुल, विकास, थैंक यू सो मच. आप जुड़ते रहिए. कल भी एक खास टॉपिक होगा हेल्पलाइन में. बाय बाय.